हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मिर्जापुर नाम के एक गाँव में हीरालाल नाम का एक गरीब इंसान रहता था। वो गाँव के दूसरे किसानों की जमीनों में काम किया करता था। सारे दिन रात काम करने के बाद भी उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसकी कठिनाई यहीं तक सीमित नहीं थी। अगर खेती में कोई भी नुकसान होता तो वो उसके जिम्मे आता और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता था। हीरा और हीरा की पत्नी विमला बहुत चिंतित थे कि दिन रात उन्हें सिर्फ सूखी रोटी ही खाकर गुजारा करना पड़ता था। वो सोचता है कि अरे दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कभी सामान्य हिस्सा क्यों नहीं मिलता है। कब मेरी जिंदगी में सुख आएगा और कब मेरे अच्छे और आरामदायक दिन शुरू होंगे। एक दिन हीरालाल मोतीचंद नाम के एक सेठ की जमीन में काम कर रहा था। वो जमींदार काफी कंजूस और बेरहम था। दिन रात काम करने के बाद जब हीरालाल को पैसे देने की बारी आई तो जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया। वो सारा सामान और सब्जी वहां से ले जाने लगा। ये सब देखकर हीरालाल बहुत ही दुखी होकर बोलता है, अरे जमींदार बाबू, आप तो सब कुछ उठा के ले जा रहे हो और मेरा हिस्सा, आप मुझे मेरा हिस्सा ही नहीं दे रहे। ओहो, तेरा हिस्सा ना? मैं तो तेरा हिस्सा भूल ही गया। रुक रुक रुक, अभी देता हूँ। ही। हाँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जमींदार मोतीचंद उसे एक टोकरी में बहुत ही कम सब्जी देता है, जिसे देखकर हीरालाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। सेठ जी, ये तो मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम सब्जी है। सारा दिन खेत में तो मैं ही काम करता रहता हूँ। आपको मुझे ज्यादा हिस्सा देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खेतों की आधी सब्जी नष्ट कर दूंगा। मेहनत किसी और की और फल कोई और खाता है। वाह वाह। हैं? तू बहुत बोलने लग गया है। तेरी हिम्मत तो ज्यादा ही बढ़ गई है। सुन हीरा, ये जमीन मेरी है और मैं इस जमीन का जमींदार हूँ। जो भी हुक्म चलेगा वो सिर्फ मेरा ही चलेगा। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मोतीचंद अपने एक आदमी को उसकी जो थोड़ी सी दी हुई सब्जी वाली टोकरी भी उससे छीनने को कहता है और साथ ही ये भी धमकी देता है कि वो उसकी जमीन तो दूर, गांव की किसी भी जमीन पर काम नहीं करने देगा। हीरा हताश होकर दुखी मन से घर चला जाता है। घर जाकर हीरालाल सारी बात अपनी पत्नी विमला को बताता है। 2 खाने के निवाले आते थे, वो भी हाथ से गए। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इतने दिन गुजार लिए, चलो कुछ और दिन सही। विमला अपने पल्लू में से कुछ छुट्टे पैसे निकालती है और बोलती है, सुनिए जी, ये कुछ छुट्टे पैसे मैंने इकट्ठे किए थे। कल आप जाकर थोड़ा सा राशन ले आना। ये छुट्टे पैसे ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? ना पैसे हैं, ना अनाज का दाना है। हे ऊपर वाले, दया कर हम पर। अगली सुबह होने पर जब हीरालाल उन पैसों से सामान लेने बाजार जाता है तो उसे रास्ते में एक गरीब और बूढ़े साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, ओ बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। 2 दिन हो गए हैं, कुछ भी खाया नहीं है। थोड़ी भिक्षा दे दो। बाबा जी, मेरे तो खुद खाने के वांदे लगे हुए हैं। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हम कैसे आपको कुछ खाने को दे सकते? अरे, इस बूढ़े के ऊपर थोड़ी सी दया तो करो बेटा, कुछ तो खाने को दे दो। देखिए, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, बस यही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन आपके प्राणों के आगे कुछ भी नहीं है। आप ये पैसे रखिए। हीरालाल अपने सारे पैसे उस गरीब साधु बाबा को दे देता है। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा कल्याण करे। तुमने तुम्हारे सारे पैसे मुझे दे दिए, अब तुम क्या करोगे? इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस एक आम का पौधा है। ये लो, तुम इसे ही अपने घर ले जाओ। साधु बाबा उसे आम का पौधा थमा देते हैं और आम का पौधा लेकर हीरालाल सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आपने ठीक ही किया, हमारा ना सही, हमारी वजह से किसी और का पेट तो भरा ना। अब ये आम का पौधा आप जमीन पर लगा दीजिए। हीरालाल उस आम के पौधे को जैसे ही जमीन पर लगाता है, वो अचानक से बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर एक सोने का आम लगा हुआ होता है। उस चमकते हुए सोने के आम को देखकर हीरा और विमला
दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या? ये अचानक से क्या हुआ? हाँ, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये क्या हुआ? ये कैसा आम है? ये तो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। सोना? हाँ सोना। इसका मतलब वो साधु बाबा सच में? हीरालाल अभी बोल ही रहा था कि अचानक साधु बाबा आ जाते हैं। हा, ऊपर वाला अलग अलग रूप में इंसान की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं, समझे? ये बात तो तुम्हें कई बार सुनी होगी। आज ऊपर वाले ने भी तुम्हारी परीक्षा ले ही ली। इतनी गरीबी में भी तुम्हारा दिल दूसरों के लिए तड़पता है और दूसरों के लिए तुम सोच भी पाते हो। मैं तो तुम लोगों से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए ये पौधा मैंने तुम्हें भेंट के स्वरूप में दिया है और इस पेड़ में रोज एक नया सोने का आम उगा हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की या इसे छूने की भी कोशिश की तो वो इसे छू नहीं पाएगा और उसका अंजाम बहुत ही गलत होगा और फिर उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। जय हो, ऊपर वाले की जय हो। चीज की दिक्कत नहीं होगी, अब हमारे घर में सब कुछ होगा। जरूर, मैं आज ही सुनार के पास जाऊंगा और इसे बेच कर आऊंगा। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और हीरालाल और विमला की सारी मुसीबतें मानो दूर सी होने लगी। उनको अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो हर दिन एक सोने का आम सुनार को बेचते और उन पैसों से अपने सपने पूरे करने लगे। खुद की खेती करने के लिए उसने जमीनें खरीदी। अपने छोटे से घर की जगह उसने एक विशाल और बड़ा घर बनाया। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों के पास ये खबर पहुंच गई और उड़ते उड़ते ये खबर जमींदार के पास भी पहुंच गई। हैं? सोने का आम बेचकर ही अमीर हो गया? ना, ये मैं होने नहीं दूंगा। सोने का आम वाला पेड़ तो मुझे चाहिए। है चंदू, जल्दी जाओ, तुम लोग उसे पकड़ के लेके आओ। फिर मोतीचंद के आदमी उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे जमींदार के पास जाने को कहते हैं, लेकिन हीरा मना कर देता है और बोलता है, तुम्हारे जमींदार साहब को बोलो अगर उन्हें जरूरत है तो वो खुद यहाँ चल कर आए। मैं कहीं नहीं जाने वाला और ज्यादा आवाज मत करना। एक आवाज लगाऊंगा ना, गांव वाले सारे धुलाई करेंगे। अब जाओ यहाँ से। मोतीचंद के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और जमींदार को सारी बात बताते हैं। जमींदार गुस्से में हीरा के घर पहुँच जाता है और बोलता है, हाथ में थोड़ा पैसा क्या आया? तुम तो अपने आप को बड़ा तीसमार का समझने लगे हो। हाँ, पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी और अपनी बीवी की सलामती चाहते हो ना तो मुझे सोने के आम वाला पेड़ चाहिए। अचानक से हीरा को साधु बाबा की बात याद आ जाती है। अगर किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की या इसे छूने तक की भी कोशिश की तो वो इसे छू नहीं पाएगा और उसका अंजाम उसके साथ बहुत गलत होगा और फिर उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो पेड़ दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वो अपने खुद के हाथों से लेना होगा। ठीक है, आज से वो पेड़ मेरा हुआ। मोतीचंद उस पेड़ के पास जाता है और जैसे उसे छूने की कोशिश करता है उसे एक बहुत जोर का झटका लगता है और वो दूर हवा में उड़ते हुए जमीन पर जोर से गिरता है। अरे ये क्या? बचाओ, मुझे बचाओ। विमला, देखा तुमने आखिर लालच के कारण इसका क्या अंजाम हो रहा है। दोस्तों, मोतीचंद और उसके आदमियों को उनके लालच की सजा तो मिल गई। इसलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। जो भी इंसान लालच करता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। हमें अपनी मेहनत और किस्मत से जितना भी मिल गया है हमें उसी में ही सुखी रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।